बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मज़ेदार रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन फ्रीली आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियोस से मज़े ले लेकर इनको कॉपी करें और सेम इनकी रेसिपी जो है वो आप लोग यूज़ करें। अच्छा जी, हम लोग बना रहे हैं आज चना पुलाव। इससे पहले मैंने वाइट चना पुलाव बनाए थे और उसकी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की थी। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक चने पुलाव। और इसको जो है चनों को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया है। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और नमक और जनाब ये देखिए प्याज, इन सब चीज़ों को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया है चनों के साथ ही। और चावल तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, 1.5-2 घंटे हो गए हैं भिगोए हुए। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2 अदर टमाटर, नॉर्मल साइज़ में आप काट लें इसको 6 स्लाइस के हिसाब से। और 4 से 5 हमारे पास हरी मिर्चें हैं और साथ में अदरक का जो है वो पेस्ट है हमारे पास, पाउडर है सॉरी। अच्छा, मैंने ये बताना था कि चनों में मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें जो हैं ये डाली थी, इसलिए अब मैं खाली जो है अदरक का वो पाउडर यूज़ करूँगी। फिर उसके साथ मेरे पास है येलो कलर, जर्दा कलर जिसको बोलते हैं, वो हम चावलों में दम पे लगाएंगे एंड पे। और इसके अलावा ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और साथ में नमक है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 कप। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, चने चूँकि मैंने उनमें सारी चीज़ें पहले ही डाल दी हैं, प्याज वगैरह भी, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो चने हैं इनको डालेंगे हम घी के अंदर और इनको हम जो है भूनेंगे। और फिर इसमें बाकी ऐसे ऐसे मसाले सारे क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको बताती जाऊंगी और वो हम डालते जाएंगे। जी जनाब, चनों को हम रहे हैं भून। अच्छा, इससे ये होता है कि आपका ये जो प्याज हम लोग शुरू में ब्राउन करते रहते हैं। एक तो इसकी टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, हरी मिर्चें भी और ये बाकी चीज़ें मैंने इसलिए डाली कि अच्छे से जो है ना चनों के अंदर इसका जायका आ जाए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल चेंज है ये और आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, इसमें अभी थोड़ा जो है ना पानी सा है, तो मैं इसमें सबसे पहले डालती हूँ टमाटर ताकि अच्छे से इसमें गल जाए। नमक हम इसके हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मैंने इनको पहले ही बॉयल किया है। इसमें मैंने नमक पहले ही से ऐड किया था और बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन चने इतने होना चाहिए कि जो चने हैं उनमें जज़ब हो जाए, थोड़ा थोड़ा नमकीन से फील हो। मैंने डाल दिया हुआ है। अच्छा, इसका जो चनों का पानी है ना मेरे पास, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, वो मैंने रखा हुआ है। अब वही पानी हम जो है, अगर तो आपके चनों के हिसाब से, चावलों के हिसाब से पूरा है, जितनी चावलों की क्वांटिटी है, तो फिर तो अब वो बेस्ट है, वो उसमें दूसरा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी पानी को जो हम इसमें अभी पानी बनाएंगे ना इसका, जो चावलों के लिए, तो उसमें डाल देंगे चने भूनने के बाद। लेकिन अगर आपके पास थोड़े कम है तो आप दूसरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में वो भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें। और नमक फिर आप चख के जो अपने हिसाब से आप डाल लें। नमक हर डिश में आपको पता है इसका जायका ही होता है, कुछ लोग तेज खाते हैं, कुछ बिल्कुल नॉर्मल। इसको भी भूनेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अभी मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ। जी, टमाटर इसमें डाले हैं तो अभी टमाटर तकरीबन हो रहे हैं इसमें मिक्स। जब तक बाकी मसाले भी डालेंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएंगे।
अच्छा जी, तकरीबन ये हमारे चने जो हैं वो भुनाई हो रही है इनकी। तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर। ये देखिए तकरीबन ये है जनाब आधा चम्मच। इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई। अदरक की इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है ना। चने हमारे 1 पाव हैं, 1 पाव से ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती, इतने ही काफ़ी होते हैं। अगर आप लोग अपने घर में ज़्यादा बनाते हैं कम बनाते हैं, वो आप अपने हिसाब से जो है ना उसका कर लेंगे। 1 पाव की रेसिपी है और जो बाकी चीज़ें मैं डालूँगी वो इसी के हिसाब से सारे मसाले वगैरह डालूँगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें चाहे आप काट के डाल लें चाहे ऐसे ही डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास सब्ज़ मिर्चें साबित हैं तो मैं इनमें से हाफ कट लगा के तो ये इसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए प्याज देखिए बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ये देखिए। और जिस तरह ये आज कुक हो रहा है और जो इसकी रेसिपी के हिसाब से इसकी कुकिंग है ना, उस हिसाब से तकरीबन सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ही इसमें आती जाती नज़र आएंगी, वरना माशाल्लाह सारा मसाला एक जान हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त मिक्स हो जाता है ना। ये देखिए टमाटर तकरीबन मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अभी मैं आपको इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बताती जाती हूँ और साथ साथ जो है हम लोग मसाले को मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले नमक है, मैंने नमक चूँकि पहले भी यूज़ किया है इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1 भर के टीस्पून डालूँगी। ये देखिए किलो ही चावल हैं, इसी वजह से जो है ना मैंने। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं इसलिए तकरीबन ये हाफ चम्मच लेंगे हम नमक उसका, सॉरी रेड चिली का, और हाफ चम्मच होगा इसका धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे हम काली मिर्च का। इसको हम कर दें थोड़ा सा मिक्स। अच्छा जी, हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून का, जो 1/4 है वो लेंगे। ज़ीरा पाउडर हाफ चम्मच और गरम मसाला पाउडर ये भी हाफ चम्मच। चलिए अभी हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी जनाब, ये इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने चावलों से डबल डालना है। ये देखिए मैं वही पानी डाल रही हूँ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो चनों का पानी था ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब पानी ऐसे डाल दिया ना तो 2-3 मिनट के बाद आपने इसका ना नमक चेक कर लेना है, क्योंकि आपको पता है जो पुलाव होता है ना उसमें पानी उस वक्त ही चेक किया जाता है
जब हम लोग इसके अंदर नमक उस वक्त चेक किया जाता है जब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। तो अभी मैं भी नमक चेक कर लूँगी और आप भी अपनी रेसिपी में अपना नमक चेक कर लीजिएगा। चलें अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कवर करते हैं और बॉयल आने तक वेट करते हैं। जी जनाब, पानी हमारा हो रहा है बॉयल। अच्छा जी, इसमें हमने चावल डाल देने हैं जो हमने भिगो रखे थे पहले से। जी, और इसको कर लेंगे मिक्स। फ्लेम हमने जो है मीडियम लो की है, तो इसलिए जो है चावलों को हमने कर लिया मिक्स। सॉल्ट मैंने चेक किया, वो परफेक्ट है। अभी हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम जो है अपने पुलाव के साथ जो हम यूज़ करते हैं दही का रायता वगैरह, वो हम रेडी करते हैं। जी जनाब, हमने लिया है दही और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट। आप इसमें हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ सॉल्ट और ज़ीरा डाल रही हूँ। ये देखिए, ज़ीरा पाउडर यूज़ कर लें, साबुत ज़ीरा यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको हम करेंगे मिक्स। तब तक हमारे हो रहे हैं राइस रेडी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि नमक जो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये होममेड दही है, इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो वो जो है मेरी वीडियो चेक कर सकता है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से रेसिपी चेक कीजिए। ये लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार किस्म का जो है ना रायता रेडी है। अभी हम चावल चेक करते हैं। जी जनाब, पानी अभी इसमें है और मैंने इसको कवर नहीं दिया, ढकना वगैरह नहीं रखा, खुले में पकाती हूँ। और खुले में यकीन कर इतने मज़े के और खिले हुए चावल पकते हैं ना, दाना दाना हो जाते हैं। पानी अभी इसमें से हो रहा है खुशक। जी, पानी तकरीबन इसमें से हो रहा है ड्राई। जी गाइस, पानी इसमें से हो चुका है तकरीबन ड्राई, बिल्कुल लाइट लाइट सा है। तो हमने पानी रख के तो कनी के हिसाब से हम लगाएंगे चावलों पे दम। ये देखिए, रुमाल को मैंने, दस्तरखान को मैंने गीला कर लिया। अच्छे से गीला करना है और आपने इसको निचोड़ना ज़्यादा नहीं है, इसमें हल्का हल्का पानी की नमी को रहने दें। हम लगा देंगे दम और इसको कर देंगे ऊपर टर्न। ये देखिए इस तरह, ये देखिए। और इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करेंगे। जी जनाब, लीजिए हमारी आज की चना पुलाव की रेसिपी रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बने हैं। तो इसे सर्व करें दही के साथ, रायते के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।